अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, ज़रा देखिएगा। कल हम ये देख रहे थे कुछ हमने डिस्कस किए थे यहाँ पे। 10 तक डिस्कस कर लिए थे। जी लेक्चर अपलोड कर दूँगा, देखें आज कर दूँगा, कोशिश करूँगा। चलिए देखिएगा, तो हमने जो है वो बात की थी, यहाँ पर हमने बात की थी कि लेट सपोज़ हमारे पास यही अगर एक जो है वो फंक्शन है और इस फंक्शन का ग्राफ है, तो हमने कहा था कि बेसिकली पॉइंट बी सी डी ई एफ ये बेसिकली जो है ना वो टर्निंग पॉइंट्स हैं, जहाँ पे ग्राफ जो है वो टर्न हो रहा है। यही रोक क्यों जा रही है, गर्मी है बाहर। तो ये नहीं चलता। चले तो यहाँ पर हमने कहा था कि जो मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट होगा जिसको हमने एक्सट्रीमम कह रहे थे, हम कह रहे थे कि वो पॉइंट बी और ई है। उसके अलावा डी ई या एफ की अगर हमने बात की तो हमने कहा कि ये पॉइंट जो है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएंगे। ये हमने लिखा कि मैक्सिमम मिनिमम के अलावा जो पॉइंट होंगे वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएंगे। अच्छा, एक बात हमने कल और की थी, हमने कहा था ये लेट सपोज ये पॉइंट है P1, ये P2, ये P3, ये P4, ये भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ठीक है ना। अच्छा, बेसिकली ये वाले जो पॉइंट P1, P2, P3, P4 है ना, ये वो पॉइंट हैं जिन पे हम कहते हैं कि कर्व की कॉन्केविटी चेंज होती है। देखें, पॉइंट ए से लेके इस पॉइंट P1 तक ये कॉन्केव डाउन है, ये कनकेव डाउन है। देन यहाँ से कनकेव अप होना शुरू हुआ, अप 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 P2 तक कनकेव अप है, तो ये कनकेव अप है, देन कनकेव डाउन है, देन कनकेव अप है, देन कनकेव डाउन है। तो कॉन्केविटी कॉन्केव अप या कॉन्केव डाउन है। तो कॉन्केविटी जो है ना, जहाँ पर फंक्शन की चेंज होती है, वो पॉइंट भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाते हैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट है जहाँ पे आपके जो है वो फंक्शन की कॉन्केविटी जो है वो क्या होगी, वो चेंज होगी। या मैक्सिमम मिनिमम के अलावा जो पॉइंट जहाँ पे आपका फर्स्ट डेरिवेटिव ज़ीरो हो, वो भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाते हैं। बेसिकली ये पॉइंट पता है, लेट सपोज पॉइंट सी की बात करें ना, तो ये जो पॉइंट सी होगा ना, इसको हम लोकल मिनिमम भी कह सकते हैं। अच्छा, लोकल मिनिमम हम तब कहते हैं जब हम किसी पर्टिकुलर इंटरवल में फंक्शन को पिक करें। लेट सपोज मैं कहूँ कि जो है ना वो इंटरवल पॉइंट ए से लेके पॉइंट P2 तक, पॉइंट ए से पॉइंट P2 तक ये इंटरवल आप ले रहे हैं। अब इस इंटरवल में मैक्सिमम B है, मिनिमम C है। अब ये इस पर्टिकुलर इंटरवल का लोकल मिनिमम कहलाएगा। अच्छा, इसी तरीके से लेट सपोज मैं कहूँ कि B से लेकर अगर हम पॉइंट जो है वो D तक बात कर रहे हैं या पॉइंट P3 तक बात कर रहे हैं, तो C जो है वो क्या होगा, लोकल मिनिमम होगा। लोकल मैक्सिमम क्या होगा, वो शायद D होगा। बट अगर होल ग्राफ की बात करें, होल फंक्शन की बात करें, तो फिर एक ही मैक्सिमम या एक ही मिनिमम होगा, जो कि मैक्सिमम आपको हाइट पे लेके जा रहा होगा या जो मैक्सिमम आपको फंक्शन को डेप्थ में लेके जा रहा होगा, ठीक है जी। अच्छा, अब जहाँ पर कंकेविटी चेंज होती है ना, ये जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है ना, ये काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन के साथ आते हैं। लेट सपोज हमने कहा कि पॉइंट सी जो है वो भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, पॉइंट पी जो है वो भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, क्योंकि ये यहाँ से कॉन्केविटी चेंज हो रही है। पॉइंट P2 भी जो है वो क्या है, वो हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। अच्छा, उसके अलावा भी अब ये डिपेंड करता है ग्राफ की नेचर के ऊपर। अच्छा, हमने बात की थी कि ए से लेके बी तक जो है वो क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, बी से लेके सी तक डिक्रीजिंग फंक्शन है। कल हमने बात की थी जो फर्स्ट डेरिवेटिव अगर नेगेटिव है तो उस सूरत में वो हमने क्या कहा था, हमने कहा था वो इतने पैसे जमा कराते लो। अरे 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 आमना, माइक तो बंद कर लो, ठीक है। चलें तो अब देखें,
हमने कहा था अगर फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव होगा तो फंक्शन जो है वो क्या होगा, वो डिक्रीजिंग होगा ना। और क्यों डिक्रीजिंग होगा, हमने कहा था जब वो नेगेटिव होगा तो इसका मतलब है एंगल बनेगा ऑब्ट्यूज, जो कि हम चैप्टर 3 में बात कर रहे हैं। स्लोप होता है टेन थीटा, और टेन का एंगल अगर ऑब्ट्यूज है ग्रेटर देन 90 है, सेकंड क्वाड्रेंट में गया तो नेगेटिव होगा। तो देखिए बी से लेके सी तक अगर आप किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ना, यहाँ पे बी के बाद किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया तो ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। यहाँ पे आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। तो टेन का एंगल ग्रेटर देन 90 होगा, नेगेटिव होगा, स्लोप लेस देन जीरो होगा, एम जो है वो नेगेटिव होगा। तो फंक्शन डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, सी से लेकर डी तक आप कहीं भी अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ना, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ किया, यहाँ किया, यहाँ किया, तो वो एक्यूट एंगल बनाएगा। और टेन ऑफ एक्यूट एंगल इज पॉजिटिव, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव भी पॉजिटिव, तो फंक्शन होगा इंक्रीजिंग। ये सारी बातें हमने कल डिस्कस की थी, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके अलावा भी कुछ होता है, इसके अलावा क्या होता है वो ज़रा देखिएगा, इसके अलावा क्या होता है। अभी हमने बॉयज़ की क्लास में एक डायग्राम ढूंढी थी और ये है वो डायग्राम। चलें जी, भी हो रही है, पेंट ब्रश भी हो रही है, ठीक है जी। अब यहाँ देखिएगा, देखिए अभी जो हम बात कर रहे थे ना, अभी जो हम बात कर रहे थे, तो ज़रा यहाँ देखें, ये देखें, ये देखें, या इसको 100% ही रख लेते हैं तब भी सही है, चलेगा। अब देखिए पॉइंट पी से लेके, ये जो हमारे पास पर्टिकुलर पॉइंट है पॉइंट पी से लेके, पॉइंट पी से लेके ये जो पी मैक्सिमम है पॉइंट पी मिनिमम तक, यहाँ तक जो आपका ग्राफ है ना, ये ग्राफ डिक्रीजिंग है, ठीक है ना, डिक्रीज हो रहा है, 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 ये डिक्रीज हो रहा है। अब देखें है क्या, अगर पॉइंट पी, ये जो पॉइंट है, लेट सपोज हम ये कह देते हैं ये हमारे पास x इज इक्वल टू ए है, ये जो इससे जस्ट एडजेसेंट पहला वाला पॉइंट होगा वो हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू ए माइनस एच, हमने कल भी ये बात की थी। और जस्ट इसके बाद वाला जो पॉइंट होगा वो हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू ए प्लस एच। ये बात हम कल ही कर चुके हैं कि ये इसके एडजेसेंट पॉइंट है। अब होगा क्या कि अगर आप फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं तो देखिए, अगर आप डेरिवेटिव नहीं ले, फंक्शन को देख लें, पॉइंट ये जो p है x इज इक्वल टू ए, इससे पहले फंक्शन इंक्रीजिंग है, ये फंक्शन इंक्रीजिंग 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 इंक्रीजिंग, यहाँ तक इंक्रीजिंग है। p पे आके जो है वो क्या होगा, टर्निंग पॉइंट है। अब यहाँ से डिक्रीज 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 होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, यहाँ पे आ जाए। तो यहाँ देखिएगा, अब अगर हम यहाँ की बात करें, अगर हम यहाँ की बात करें तो ये देखें, ये जो पॉइंट P है, P से पहले वाला पॉइंट जो है वो हम कहेंगे कि x इज इक्वल टू एच माइन ए माइनस एच, ए में से h माइनस किया, ये x इज इक्वल टू ए है। और जो इसके बाद वाला पॉइंट है वो है x इज इक्वल टू ए प्लस एच। अगेन ए से पहले ए माइनस एच पे ये डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे डिक्रीजिंग होगा, फिर ये वाला पॉइंट ए आया और उसके बाद इंक्रीज होना शुरू हुआ। तो बेसिकली जो टर्निंग पॉइंट हमारे पास होते हैं ना, टर्निंग पॉइंट से पहले और टर्निंग पॉइंट के बाद फंक्शन की नेचर डिफरेंट होती है। यहाँ इंक्रीजिंग है और अब डिक्रीजिंग हो गया, यहाँ डिक्रीजिंग है और यहाँ इंक्रीज हो गया। तो जो टर्निंग पॉइंट है ना, जो मैक्सिमम मिनिमम वाले पॉइंट होंगे उन पे उस पर्टिकुलर ए से पहले और ए के बाद फंक्शन की नेचर डिफरेंट है। यानी कि अगर हम बात ये करें कि हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, जरा देखिएगा, ए माइनस एच पे, फर्स्ट डेरिवेटिव ए माइनस एच पे लिया तो ये होगा ग्रेटर देन जीरो, इंक्रीजिंग है ना। अगर आप यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये देखें इस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया, ये टेंजेंट जो होगा कैसा होगा, एक्यूट एंगल बना के देगा, एक्यूट एंगल बना के देगा, ये एक्यूट एंगल बना के देगा, यानी कि पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, इसका मतलब है फंक्शन इंक्रीजिंग है, ठीक है जी। अच्छा, फिर जब हम पॉइंट पी पर आए, जब हमने बात की
पॉइंट पी पे क्या होगा, सॉरी पॉइंट पी बोल रहा हूँ, इसको हम कह देते हैं पॉइंट ए है ना, फंक्शन पी है, ठीक है जी। जब हमने कहा कि ए पर क्या होगा, तो ए पे हमारे पास जीरो हो गया, क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट ए x इज इक्वल टू ए विच इज p, इस पे जो टेंजेंट होगा पैरेलल टू x एक्सिस हो जाएगा, मैक्सिमम पे पहुंच गया, ये जीरो होगा। अच्छा जी, उसके बाद जो है, उसके बाद अगर हम बात करें कि हमारा जो फंक्शन होगा वो a प्लस एच पे क्या रिजल्ट देगा, ये a प्लस एच है। अब यहाँ से डिक्रीज होना शुरू हुआ, डिक्रीज होना शुरू हुआ तो लेस देन जीरो। देखिए वही चीज़ है, अगर आप यहाँ पे कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, या आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, इस टेंजेंट का एंगल क्या बनेगा, ऑब्ट्यूज बनेगा, ऑब्ट्यूज बनेगा, ग्रेटर देन 90 बनेगा। 10 ग्रेटर देन 90 इज नेगेटिव, यानी कि वो सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो अब देखिए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जीरो था, ठीक है जी, इससे पहले और इसके बाद चेंज आ रहा है। तो कभी भी अगर हमारे पास किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जीरो हो और उससे पहले चेंज है, आइदर ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो। अगर हम यहाँ पर बात करें ना, यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा ये कि हमारे पास जो डेरिवेटिव होगा, जरा देखिएगा, ए माइनस एच, फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग। यहाँ पर अगर आप कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ऑब्ट्यूस होगा तो लेस देन जीरो, ठीक है जी। फिर आप आ जाते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट ए पे, पॉइंट ए पे क्या होगा, पॉइंट ए पे हो जाएगा जीरो, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। फिर हम आ जाते हैं इससे अगले पॉइंट पे, इससे अगले पॉइंट पर क्या होगा, ये हो जाएगा एफ डैश ए प्लस एच, और वो क्या होगा, अब यहाँ पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो एक्यूट होगा, एक्यूट का मतलब है पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा, तो वही हुआ। देखिए यहाँ पे जीरो है और उससे पहले आपका नेगेटिव, और उससे पहले आप, उसके बाद आपका पॉजिटिव। तो कभी भी अगर हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो और उससे पहले और उसके बाद में साइन चेंज हो, आइदर नेगेटिव और फिर पॉजिटिव हो गया, या हमारे पास पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव हो गया, तो ये पॉइंट कहलाते हैं आपके मैक्सिमम और मिनिमम वाले पॉइंट। ग्रेटर से लेसर की तरफ जा रहा है तो मिनिमम, मतलब इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग की तरफ जा रहा है, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग की तरफ जा रहा है तो मैक्सिमम, यानी इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो मैक्सिमम पे जाएगा। अब जब डिक्रीज होना शुरू हुआ, इसका मतलब है वो मैक्सिमम पे पहुंच गया तो डिक्रीज होना शुरू हुआ, तो ये पॉइंट कहलाएगा मैक्सिमा। इसी तरीके से नेगेटिव था, डिक्रीजिंग था, डिक्रीज होता 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 जीरो हुआ और अब इंक्रीज होना शुरू हुआ। तो जब बिल्कुल डेप्थ में पहुंच जाएगा ना, तो बिल्कुल डेप्थ में पहुंच जाएगा, उसके बाद इंक्रीज होना शुरू होगा, तो ये पॉइंट इसका होगा मिनिमा, ठीक है जी। चलें अब और आगे चलते हैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में भी ऐसा हो सकता है, अगर लोकल मिनिमम लोकल मैक्सिमम हो तो। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमने कहा था जहाँ कॉन्केविटी चेंज होती है, यहाँ देखें, यहाँ कहीं कॉन्केविटी चेंज होगी, ये आ रहा है यहाँ तक, इसके बाद फिर चेंज हो गई कॉन्केविटी, ठीक है जी, ये यहाँ तक कहीं आ रहा है, इसके बाद कॉन्केविटी चेंज हो गई, ये यहाँ तक ही आ रहा है, इसके बाद कॉन्केविटी चेंज होगी, ये टर्न हो जाएगा, चेंज होना शुरू होगा, तो ये भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इसका ये भी है, ज़रा यहाँ देखिएगा, इस पर्टिकुलर कंडीशन को अब डिस्कस कर रहे हैं, इस पर्टिकुलर कंडीशन को। अच्छा, इस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या है, ये पॉइंट आई है, आई, अब हमें पता है ये जो p है ना, p मैक्स से लेके p मिनिमम तक ये डिक्रीजिंग फंक्शन है ना, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज ही हो रहा है, डिक्रीज ही हो रहा है, डिक्रीज ही हो रहा है, और यहाँ तक डिक्रीज ही हो रहा है। पॉइंट आई पर क्या हो रहा है, यहाँ देखें, ये जो पॉइंट आई है, ये जो पॉइंट हमारे पास, ब्लैक करते हैं इसको, ये जो पॉइंट आई है, इससे पहले वाला पॉइंट, इस पे ये डिक्रीज हो रहा है, और इसके बाद वाला पॉइंट इस पे भी डिक्रीज हो रहा है, और आई पे क्या है, आई पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो जीरो है। इसका मतलब ये हुआ इससे पहले भी डिक्रीजिंग है, ये जो फंक्शन है पहले भी डिक्रीजिंग है, बाद में भी डिक्रीजिंग है, बीच में जीरो। तो देखें, इस पर्टिकुलर पॉइंट से पहले फंक्शन का जो स्टेटस है वही बाद में स्टेटस है। अच्छा, इसी तरह अगर मैं यहाँ पर ये करूँ, यहाँ देखिएगा,
ऐसे लेके ये बना दिया, ठीक है। चलें, अब यहाँ पर भी यही है, ये कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, ये कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट पे टेंजेंट पैरेलल है, x इज इक्वल टू 0, इससे पहले वाला पॉइंट और इससे बाद वाला इंक्रीजिंग 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 इंक्रीजिंग। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो हमारा डेरिवेटिव होगा वो 0 होगा, इससे पहले वाले पे ये हमारे पास a माइनस एच है, वो ग्रेटर देन 0 होगा, इंक्रीजिंग है। और इसके बाद वाले पे जो हमारा होगा डेरिवेटिव a प्लस एच, वो भी होगा 0। तो इस पर्टिकुलर पे 0 है ए पे, और इससे पहले और बाद में सेम है, या तो पहले भी ग्रेटर है बाद, क्योंकि इंक्रीजिंग ही हो रहा है ना पूरा फंक्शन, तो पहले भी इंक्रीजिंग बाद में भी इंक्रीजिंग बीच में 0। यहाँ पर पहले भी डिक्रीजिंग बाद में भी डिक्रीजिंग बीच में 0। तो ये कंडीशन कहलाती है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की जो कंडीशन है ना जनाब, वो क्या है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की कंडीशन ये है कि ये मेरा रेजर क्यों खराब हो गया, ठीक है। तो देखिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की एक कंडीशन ये भी है कि उससे पहले और बाद में सेम स्टेटस होगा, पहले भी इंक्रीजिंग था बाद में भी इंक्रीजिंग है बीच में 0, पहले भी डिक्रीजिंग बाद में भी डिक्रीजिंग बीच में 0। तो ये हमारे पास है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की एक कंडीशन, ठीक है जी। कुछ बात समझ में आती है? अब जरा चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ, और जरा उस एमसीक्यूज को हम देखते हैं कि वो एमसीक्यूज जो है, जो हमारा है, वो हमें क्या कहता है। तो चलें जी, अब जो हम एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमें मिलेंगे यहाँ पे, यहाँ पे। चलिए देखिएगा, एमसीक्यूज नंबर 11, 12, 13। 11 में कह रहा है कि एफ डैश ए माइनस एच इज लेस देन 0, एफ डैश ए इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट एफ डैश ए प्लस एच इज ग्रेटर देन 0। देखें, पहले लेस देन 0 है, लेस देन 0 का मतलब है नेगेटिव है, ठीक है जी। नेगेटिव है, लेस देन 0 का मतलब है नेगेटिव, फिर 0 आया और फिर हमारे पास आ गया पॉजिटिव। नेगेटिव का मतलब है डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, 0 हो गया। अब पॉजिटिव का मतलब है इंक्रीज होना शुरू हुआ, पहले लेस देन 0, हाँ पहले पहले लेस देन 0 है, लेस देन 0 है तो वो डिक्रीज है, उसके बाद 0 आया और उसके बाद इंक्रीज होना शुरू हुआ। तो क्या होगा जी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन? इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन होगा मैक्सिमम। यहाँ देखिएगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन होगा मैक्सिमम, ऐसे ही है। लेस देन 0 है यानी डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है डिक्रीज, नहीं डिक्रीज हो रहा है ना, अरे गलत लिखा, फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, एक मिनट रुके। लेस देन 0 है, फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, उसके बाद 0 और फिर इंक्रीज होना शुरू हुआ। तो जब मैक्सिमम वो डिक्रीमेंट पे चला जाएगा तो फिर उसके बाद वो ऊपर जाना शुरू होगा, ये होगा पॉइंट मिनिमम। ऐसा है ना, अगर यहाँ देख लें, आप में से तो सारी चुप होकर बैठे हुए सुमन बुकमन। चले ये देखें, ये फंक्शन डिक्रीजिंग 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 डिक्रीजिंग, यहाँ तक डिक्रीजिंग, फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है जो है वो लेस देन 0 होगा, ये आ गया लेस देन 0, उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ 0 हो गया, फिर इंक्रीज होना शुरू हुआ ग्रेटर देन 0, इसका मतलब है ये है उसका मिनिमा, ठीक है जी। कुछ भी अजीब नहीं है, ये ग्राफ बना हुआ इसी में से नजर आ रहा है। अब मेरा तो नहीं ख्याल कि इसमें कुछ अजीब है, अजीब तो कुछ भी नहीं है। चलिए जी, लेस देन 0 है, इंक्रीज हो रहा है, जब वो बिल्कुल इंक्रीज होता 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 इंतहाई पस्ती में चला जाएगा फिर वो 0 होगा और फिर वो ऊपर जाना शुरू होगा, तो इसका मतलब है फंक्शन होगा इस पे मिनिमम। इसी तरीके से 12 देखें, अगर a माइनस एच पे ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 का मतलब है इंक्रीमेंट है, ग्राफ इंक्रीज हो रहा है,
इंक्रीज होते 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 वो 0 पे आया और अब डिक्रीज होना शुरू हुआ। तो डिक्रीज होना शुरू वो तब होगा जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगा, तो ये होगा मैक्सिमा। पर्टिकुलर पॉइंट से पहले और बाद में चेंज आ रहा है, पहले डिक्रीज हो रहा था बाद में इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब है ये मिनिमम पर है। पहले डिक्रीज हो रहा है फिर इंक्रीज होना शुरू हुआ, ये मिनिमम है। ये डिक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, अब इंक्रीज होना शुरू हुआ, इसका मतलब है ये मिनिमम है। इसी तरीके से इंक्रीज हो रहा है इंक्रीज हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, अब ये डिक्रीज होना शुरू हुआ, तो इसका मतलब है कि ये हाइट पर है, यानी कि मैक्सिमा है। 13 क्या है जी? एफ ऑफ ए के से पहले इंक्रीमेंट था और बाद में भी इंक्रीमेंट है, या एफ ऑफ ए से पहले डिक्रीज हो रहा है और बाद में भी डिक्रीज हो रहा है, तो ये कहलाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में हमने यही बात की। अभी जो हमने देखा था, क्या देखा था, दोबारा से देख लेते हैं। ये हमारे पास है, इस पर्टिकुलर पॉइंट आई पे आई से पहले भी डिक्रीज हो रहा है और बाद में भी डिक्रीज हो रहा है। पर्टिकुलर पॉइंट आई पे 0, पहले भी डिक्रीज हो रहा है बाद में भी डिक्रीज हो रहा है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये पॉइंट ले लेते हैं जी, इस पॉइंट को आप जो भी गए, ये पॉइंट हमारे पास, लेट सपोज ये भी हमारे पास पॉइंट आई है। इस आई से पहले इंक्रीज हो रहा है और आई के बाद भी इंक्रीज हो रहा है और आई पे 0 है, तो पहले भी इंक्रीज हो रहा है बाद में भी इंक्रीज हो रहा है, बीच में 0, पहले डिक्रीज हो रहा है बाद में डिक्रीज हो रहा है, बीच में 0, यानी कि उस पर्टिकुलर पॉइंट से पहले या बाद में नो चेंज। अच्छा ये देखें, ये वाले जो इन्फ्लेक्शन वाले पॉइंट है ना, जहाँ पे कॉन्केविटी चेंज हो रही है, उसमें भी किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से पहले या बाद में नो चेंज। पहले डिक्रीमेंट है बाद में भी डिक्रीमेंट है, पहले डिक्रीज हो रहा है बाद में भी डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे अगर ये इन्फ्लेक्शन वाला पॉइंट है तो पहले इंक्रीज हो रहा है बाद में भी इंक्रीज हो रहा है। तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से पहले या बाद में अगर उस फंक्शन में कोई चेंज नहीं आता, तो नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, यानी के पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है जी, कुछ बात समझ में आती है, ये ख्याल रखिएगा। उसके बाद अच्छा और भी है, अगर यहाँ पे हम देखें, इसी तरीके के एक आध हमने और एग्जाम्पल भी देखी थी। ये हमारे पास है, ये देखें, ये भी इंक्रीमेंट है, या यहाँ पर हमने कुछ देखे थे, ये देखें, ये हमारे पास है, नज़र आ रहा है, शेयर स्क्रीन हो रही है, पहला वाला ग्राफ देख लें, रेड वाली लाइन है, या यहाँ पे देखें ब्लू वाला, ये जो थर्ड वाला है, 1 2 3 थर्ड ग्राफ है, थर्ड है, इसमें देखिए। अच्छा एक चीज़ हमने ना, और एक अच्छा सा ग्राफ था, वो कहाँ गया, रुके, ये तो ये है, ये है, ये कुछ भी नहीं है। हाँ ये देखें, ये नज़र आ रहा है एक, ये ब्लू कलर का, ये कॉर्नर में राइट पे आपको ये जो नज़र आ रहा है, नो एक्सट्रीम लिखा है, लोकल एक्सट्रीम लिखा है। अच्छा एक मिनट, एक काम करते हैं, इसको भी मैं आपको, ये देखें, यहाँ पे देखिएगा, ये देखिएगा, अब यहाँ पे देखें, अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास है, ये देखिए, ये लिखा हुआ है, एक एक पॉइंट हमारे पास ये है, नो एक्सट्रीम जिस पे लिखा है, एक लोकल मैक्सिमम लिखा है, एक ये एप्स मैक्सिमम लिखा है, लोकल मिनिमम लिखा है और नो एक्सट्रीम लिखा है। अब ये देखिए, ये जो नो एक्सट्रीम वाला पॉइंट है ना, ये फंक्शन इंक्रीजिंग 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 इंक्रीजिंग, फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो 0 है, इससे पहले इंक्रीजिंग और बाद में भी इंक्रीजिंग, इसका मतलब है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। आपको एक मिनट, शो तो यही हो रहा है, नहीं ये नहीं हो रहा, बस चुप करके बैठे हुए आप लोग भी, एक तो ये बड़ी मुसीबत है। अब देखें, अब स्क्रीन नज़र आ रही है, यहाँ देख लें, ये देखें, नो एक्सट्रीम, लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम, एप्स मैक्सिमम और नो एक्सट्रीम। यहाँ देखें, इस पर्टिकुलर पॉइंट से पहले इंक्रीजिंग है बाद में भी इंक्रीजिंग है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन 0, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, क्योंकि बिफोर एंड आफ्टर दिस पॉइंट नो चेंज। ठीक है जी, यहाँ देखिएगा,
इससे पहले डिक्रीजिंग है, बाद में भी डिक्रीजिंग है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे नो चेंज, सो दिस इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है जी, ये इसका मैक्सिमम या मिनिमम है। पहले आपका पॉजिटिव, बाद में नेगेटिव, यहाँ पे जीरो। यहाँ पे देखें, पहले आपका नेगेटिव, बाद में पॉजिटिव, जीरो। तो ये है मिनिमम, ये है मैक्सिमम। अच्छा, अब जरा मुझे कोई ये बताए कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या होगा। ये जो है, ये जो ए बी एस मैक्सिमम लिखा है, इस पे क्या है ये बताएं। ये कैसा पॉइंट है, इस पे फंक्शन क्या होगा, इस पे बता सकते हैं फंक्शन क्या होगा? जी कोई तो बता दे, यहाँ पर फंक्शन क्या होगा। मैसेज आया जी किसी का। अच्छा जी, और बताएं। देखिए, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। क्यों, कोई बताएगा? हमने डिस्कस किया था, शार्प टर्न है, शार्प टर्न है ना, कॉर्नर पॉइंट, शार्प टर्न। क्योंकि होगा क्या कि इस पे देखें, एक टेंजेंट ये भी हो सकता है, एक टेंजेंट ये भी हो सकता है, एक टेंजेंट ये भी हो सकता है। तो इस पे एक से ज्यादा टेंजेंट होंगे। ठीक है जी, आमना कह रही है कॉर्नर पॉइंट है, बिल्कुल ऐसे ही है जी। हमने कहा था शार्प टर्न जो होगा वो नॉर्मली कॉर्नर पॉइंट होता है। तो अगर ये सारी लाइन हम यहाँ से हटाएं और अब हटा के देखें तो ये देखें, ठीक है जी, ये हमारे पास, ये हमारे पास शार्प टर्न है। यहाँ पे हमारा फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ये पर्टिकुलर पॉइंट है ना, यहाँ ये टेंजेंट भी आ सकता है, ये ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है। तो यहाँ पर फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है। क्लियर है जी, कुछ बात समझ में आती है? चलें जी, वापस जा रहे हैं अपने हैंड आउट की तरफ। ये है, ये है। तो ये ध्यान में रखिएगा, 11, 12 और 13 की जो हम बात कर रहे हैं ना, इसमें हमारे पास है क्या, इसमें हमारे पास 11 में पहले फंक्शन जो है वो नेगेटिव है, फंक्शन नेगेटिव है। ठीक है जी, तो इसका मतलब है डिक्रीजिंग है, उसके बाद इंक्रीजिंग है, और यहाँ पे ज़ीरो है। तो डिक्रीज होता हुआ जब इंक्रीज होगा, इंक्रीज तब होना शुरू होगा जब वो इंतहाई पस्ती में चला जाएगा, मैक्सिमम डेप्थ में जब वो चला जाएगा। यहाँ पे फंक्शन जो है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, फिर ज़ीरो हो गया, और फिर डिक्रीज होना शुरू हुआ, नेगेटिव आया, डिक्रीज होना शुरू हुआ। डिक्रीज होना फंक्शन तब शुरू होगा जब वो इंतहाई बुलंदी पे पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब है ये मैक्सिमम वाला पॉइंट है। यहाँ पे पहले और बाद में नो चेंज, पहले और बाद में नो चेंज, इंक्रीजिंग था इंक्रीजिंग ही रहा, डिक्रीजिंग था तो डिक्रीजिंग ही रहा। तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। ठीक है जी, 14 देखिएगा। The point of inflection is that point of curve which is neither maximum nor minimum। बिल्कुल ऐसी है जी, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो है वो वाला पॉइंट है जिसमें हमारे पास फंक्शन ना मैक्सिमम होगा ना मिनिमम होगा। ठीक है ना, या तो सिर्फ इन बिटवीन ही होगा। अब वो बॉयज़ में से किसी ने कहा कि वो मैक्सिमा मिनिमा के दरमियान में होगा, तो बिल्कुल ऐसे ही है, टर्निंग पॉइंट के दरमियान में ही कहीं आपको मिलेगा। ना उस पर आपका फंक्शन मैक्सिमम होगा ना मिनिमम होगा, वो इन बिटवीन कहीं मिल रहा होगा। स्टिल वो डिक्रीजिंग ही चल रहा होगा या स्टिल वो इंक्रीजिंग ही चल रहा होगा। 15। अच्छा ऐसे करते हैं, मीटिंग एंड करके वापस आते हैं। ठीक है, 7 मिनट तो हैं, बट फिर कंटिन्यूटी में हम इसको एंड करेंगे। तो 20 सिर्फ स्टूडेंट हैं, हैरत की बात है, बाकी कहाँ गायब है। मीटिंग एंड